हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 14 से। तो वीडियो जब पसंद आए, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो आपको कमेंट कर देना है, लाइक कर देना है और वीडियो को अलग लोगों के पास शेयर भी कर देना है। आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि कोई भी वीडियो जब चैनल पर डले तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करना चालू करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, AP 4914 का कौन पद 89 है। कौन पद कितने पद या पदों की संख्या आपके क्वेश्चन में लिखा हो रहा है, मतलब आपको n निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं और a और d का मान निकाल दीजिए। इस AP का a का मान कितना है, आप बोलेंगे सर 4 है यहाँ पर। चलिए d का मान क्लियर कीजिए, d का मान कितना होगा आपके पास। तो दूसरा में से पहला को माइनस कर दीजिए, 9 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 5, ठीक है। सबसे लास्ट में कौन सा नंबर दिया गया है, 89 है ना। सबसे लास्ट वाला नंबर को हम लोग TN बोलते हैं, nवां पद है ना। ये आपका लास्ट वाला नंबर जो है इसको TN का नंबर बोलते हैं, यानी TN का मान। तो TN बराबर आप 89 लिख दीजिए। इसने क्या बोला, कौन पद 89 है। आपके क्वेश्चन में कभी भी लिखा हुआ रहे कौन पद कितने पद, पदों की संख्या, तो आप तुरंत समझ जाइए हमें n का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं n बराबर क्वेश्चन मार्क। और n निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, TN का। चलिए TN का फॉर्मूला लिखिए, TN बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए TN का मान कितना दिया हुआ है, 89, a का मान 4 प्लस n तो आपको निकालना है क्योंकि n को ही तो बोलते हैं कौन पद कितने पद, पदों की संख्या है ना। इसने पूछा कौन पद 89 है, यानी आपको कौन पद का मतलब हो गया आपको n निकालना है। तो आपको n की जगह पर n ही लिखना है, -1 इंटू डी। डी का मान कितना निकाल रखे हम लोग 5, तो यहाँ पर रख देंगे 5। तो 89 प्लस का 4 उठा इधर कर दीजिए, माइनस का 4 इधर, क्या बच गया आपके पास n-1 इंटू 5, ठीक है। 89 में से 4 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 85। गुना में 5 है, भाग में 5 ले आइए। अब क्या बचा इधर, आप बोलेंगे सर n-1 बचा। 5 से इस 85 को कट लगा दीजिए, 17 × 5 = 85 होता है, 17 बार में कटेगा, ठीक है ना। तो इधर तो 17 बच गया, माइनस का 1 इसको उठा के इधर लाइए, प्लस का 1 होगा बराबर के इधर। अब क्या बचा, आप कहेंगे सर n बचा, ठीक है ना। सीधा करके लिख लीजिए, n बराबर आया है आपके पास 17 और 1 18। इसने क्या पूछा, कौन पद 89 है। हम लोग क्या बोलेंगे, 18वां पद 89 है। इस AP का 18वां पद 89 है। जब इस AP का आप 18वां पद निकालने लगेंगे तो आपका आंसर जो 89 आएगा। तो आपका आंसर एक हो गया 18, ठीक है। एक बात इसने और भी पूछा, क्या पूछा कि इसी AP का योगफल भी ज्ञात कीजिए। कभी भी योगफल निकालना होता है, किसी भी AP का कभी भी योगफल निकालना होता है तो सबसे पहले हम लोग पदों की संख्या यानी n निकालते हैं, और हम लोग इसमें n निकाल चुके हैं, है ना। चलिए इसने पदों का योगफल पूछा है, पदों का योगफल को शॉर्टकट हम लोग SN बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SN। चलिए SN का छोटा फॉर्मूला लिखना पसंद करेंगे क्योंकि मेरे पास इस AP का अंतिम पद है, और अंतिम पद को हम लोग nवां पद यानी TN भी बोलते हैं, और अंतिम पद को हम लोग L भी बोलते हैं। तो L का मान आपके पास 89 हो गया, L को ही अंतिम पद बोलते हैं। तो L का मान कितना हो गया 89, है ना। इसको हम लोग nवां पद यानी TN का भी मान बोलते हैं, और लास्ट वाला नंबर को हम लोग अंतिम पद यानी L का भी मान इसी को बोलते हैं। चलिए SN का यहाँ पर छोटा फॉर्मूला लिखना पसंद करेंगे क्योंकि मेरे पास L का मान है। चलिए SN का फॉर्मूला लिखिए, n/2 a प्लस L। चलिए यहाँ पर हम लोग n का मान रखिए, n का मान हम लोग निकाले हैं, मतलब इसमें यहाँ 4 से लेकर 89 तक कितना नंबर है, उसमें 18 नंबर। जब ये 18 नंबर को जोड़ देंगे तो कितना होगा, ये क्वेश्चन आपके पास, ठीक है ना। चलिए जहाँ भी n वहाँ पर हमें 18 रखना है, n है यहाँ पर तो 18 सेट कर दिए, बराबर n के जगह पर 18 रख दिए, बट्टा में 2। चलिए a का मान रखिए, a का मान कितना है हमारे पास 4, तो हम लोग यहाँ पर 4 रखेंगे, प्लस L का मान रखिए, L का मान कितना है हमारे पास 89, तो हम लोग 89 रखेंगे। 2 से ये 18 जाएगा 9 बार में, तो 9 इंटू 89 में 4 जोड़ दीजिए, आप बोलेंगे सर ये होगा 93। अब इसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 9 × 27, 27 के साथ बचा कितना 2, और 9 × 81, 81 में 2 जोड़ देंगे, कितना होगा 83, है ना। तो पदों का योगफल कितना आया है 837। अब आप इसको आंसर कर दीजिए।
इसने दो बातें आपसे पूछा, कौन पद नवासी है, तो हमने क्या जवाब दिया कि 18वां पद नवासी है। इसने क्या पूछा, इसी एपी का योगफल भी ज्ञात कीजिए। तो इस एपी में जो है 4 से लेकर 89 तक कितने नंबर था, 18 नंबर था। तो 18 पदों का जब हमने योगफल निकाला तो कितना आया, 837, और यही आपका आंसर हो गया योगफल का। ठीक है ना, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, x के लिए हल करें। आपको मतलब इस एपी से x का मान निकाल कर बताना है। चलिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। इसमें प्रथम पद कितना है आपके पास, आप बोलेंगे सर 1 दिया हुआ है। चलिए यहाँ से आप d का भी मान निकाल लीजिए। d का मान कैसे निकलता है, दूसरा में से पहला को माइनस कर देंगे तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। सबसे लास्ट वाले नंबर को क्या बोलते हैं, एनवां पद, यानी tn का मान बोलते हैं इसको। तो चलिए लिख देते हैं tn बराबर x। देखिए ध्यान से, सबको जोड़कर कितना लिखा गया है, 148। जब सभी पदों को जोड़कर लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं SN, है ना। देख लीजिए ध्यान से, सब जगह प्लस दिया हुआ और बराबर में से कितना दे दिया, 148। मतलब इस एपी को जब पूरी तरह से जोड़ दिया गया है तो सब मिलाकर कितना हुआ, 148। ये जो 148 आपका योगफल है यहाँ पर, ये SN का मान दिया गया है। तो हम लोग लिखेंगे SN बराबर 148। हमसे पूछा गया क्या है, x के लिए हल करें। यहाँ पर हमें x का मान बताना है। चलिए x बराबर हम लोग क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग tn का फॉर्मूला लिखते हैं। tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए tn का मान सेट कीजिए। पहले tn का मान कितना दिया हुआ है, x, तो हम लोग tn की जगह पर x रखेंगे। a का मान कितना हमारे पास 1 है, प्लस n नहीं है हमारे पास, तो n को n ही लिख देंगे, माइनस 1 इंटू डी का मान है हमारे पास कितना, 5, तो हम लोग यहाँ पर 5 रख देंगे। ठीक है ना। चलिए इसको सोल्व कीजिए थोड़ा। x बराबर 1 प्लस, इसको गुना कर लीजिए, 5 इंटू n, 5n माइनस 5 एका 5। तो x बराबर, देखिए ध्यान से, प्लस का 1 और माइनस का 5 कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर माइनस का 4 बचेगा, माइनस की संख्या ज़्यादा है। ठीक है ना। और क्या बच रहा है, प्लस का 5n, लिख देते हैं प्लस का 5n। चलिए इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है ना, इसको हम लोग लिख दिए समीकरण 1। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब tn का फॉर्मूला लिखें, अब हम लोग क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला लिखते हुए यहाँ पर भी हम लोग x बराबर मान निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग x बराबर कुछ मान निकाले हैं, तो SN से चलकर हम लोग SN का फॉर्मूला लिखते हुए यहाँ से भी हम लोग ये x का कुछ मान निकालेंगे। चलिए SN का फॉर्मूला लिखते हैं, लेकिन समझिए मेरी बात ध्यान से। हम क्या समझाएं कि nवां पद tn को बोलते हैं, मतलब ये आपका nवां पद है, tn का मान है। इसको अंतिम पद भी बोलते हैं, सबसे लास्ट में लिखा गया ना, जोड़कर ये है, सबसे लास्ट में लिखा गया है। तो इस लास्ट वाले नंबर को nवां पद tn भी बोलते हैं, और इस लास्ट वाले नंबर को हम लोग l यानी अंतिम पद भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग l की जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, l बराबर x, यानी अंतिम पद यानी l का मान जहां लिखना होगा हमें, तो वहां पर हम लोग लिखेंगे x। ठीक है ना। इसको tn का भी मान बोलते हैं, इसको l का भी मान बोलते हैं। चलिए हम लोग SN का छोटा फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास अंतिम पद यानी l का मान है, इसलिए। चलिए लिखते हैं हम लोग SN का फॉर्मूला। SN बराबर n/2 a प्लस l। चलिए मान सेट कीजिए। SN का मान है आपके पास, हाँ बिल्कुल SN का मान है आपके पास कितना, 148। चलिए SN की जगह पर आपको 148 रखना है, बराबर n तो अपना n ही रहेगा, क्योंकि आपके पास n का मान नहीं है। ठीक है ना। चलिए इसके नीचे हम लोग 2 रखते हैं, a का मान रखते हैं। a का मान है हमारे पास कितना, 1, तो a की जगह पर हमें 1 रख देना है, प्लस l यानी अंतिम पद भी दिया हुआ मेरे पास कितना, x, तो हमें l की जगह पर x रख देना है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते, ध्यान से समझिए आप। तो 148 गुना में ये भाग में 2 है। जब कोई नंबर नीचे लिखा हुआ रहता है मतलब भाग में लिखा हुआ है, अब इसको जब उठाकर हम इधर रखना चाहते हैं तो इस नंबर को हमें गुना में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या बचा, आप बोलेंगे सर n इंटू 1 प्लस x बचा हुआ है। चलिए इसको लिखिए n इंटू 1 प्लस x। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको गुना कर लीजिए। 148 को 2 से गुना करिए, कितना बनेगा, ये 296। ठीक है, इसको गुना कर लीजिए। n इंटू 1 आप बोलेंगे सर n होगा, प्लस n इंटू x आप बोलेंगे सर nx होगा। हम क्या बोले कि यहाँ से भी आप x बराबर निकाल लीजिए। यहाँ पर हम लोग x बराबर निकाले हैं ना, तो x बराबर यहाँ पर भी कुछ मान आप क्लियर कर लीजिए। चलिए क्लियर करते हैं, ध्यान से देखिए। 296
प्लस का एन है, इसको उठा के इधर कर देते हैं माइनस का एन। अब इधर क्या बचा, आप बोलेंगे सर एन एक्स बचा। और क्लियर करते हैं इसको, 296 माइनस एन, अब गुना में ये एन है तो इसको उठा के इधर कर लेते हैं, भाग में एन हो गया। अब उधर क्या बचा, आप बोलेंगे सर सिर्फ एक्स बचा। चलिए हमने एक्स का कुछ मान इधर भी निकाल लिया है, अब इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। तो एक्स बराबर क्या होगी हमारे पास, 296 माइनस एन और बट्टा में एन, इसको सीधा करके लिख लिया। अब इसको हम लोग बोल देते हैं समीकरण 2। आप देख पा रहे हैं कि हम x का मान समीकरण में भी कुछ निकाले हैं और समीकरण 2 में भी x का मान कुछ निकाले हैं। अब क्या देख रहे हैं कि समीकरण 1 में भी LHS x लिखा हुआ है, समीकरण 2 में भी LHS में x लिखा हुआ है। जब किसी समीकरण जब कभी भी किसी दो समीकरण का LHS बराबर हो जाए तो दोनों LHS को छोड़ते हुए दोनों RHS को आपको बराबर में लिख लेना है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, या तो किसी दो समीकरण में आपका अगर RHS का मान बराबर हो जाता है तो दोनों RHS को छोड़ते हुए आप दोनों LHS को बराबर में लिख लेते हैं। लेकिन यहां पर तो दोनों LHS बराबर है, इसलिए दोनों LHS को छोड़ देंगे हम लोग और दोनों RHS को हम लोग बराबर में लिखेंगे। इसको कौन सा नियम बोलते हैं, तुलनात्मक नियम बोलते हैं, कंपैरिजन मेथड। ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर चलिए दोनों LHS को हम छोड़ देते हैं और दोनों RHS को हमें बराबर में लिखना है। चलिए पहला समीकरण का RHS में क्या लिखा हुआ है, आप बोलेंगे सर माइनस का 4 प्लस 5n लिखा हुआ है। दूसरा समीकरण का RHS में क्या लिखा हुआ है, 296 माइनस एन। चलिए लिखते हैं 296 माइनस एन और बट्टा में भी n लिखा हुआ है। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 ले सकते हैं और यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, कोना कोनी गुना। चलिए कोना कोनी गुना कर लीजिए इसको, ठीक है ना। चलिए गुना कीजिए, 1 से गुना करेंगे, कोना कोनी सब 1 से गुना करेंगे, इसमें तो सब कुछ यही रहेगा, 296 माइनस एन। ठीक है, एन से इसमें गुना करेंगे, एन गुना 4, एन गुना माइनस का 4, ये क्या बनेगा, माइनस का 4 बनेगा। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए इस दूसरा का साथ में कि n इंटू 5n, अब बोलेंगे सर 5 रहेगा और n गुना n से n स्क्वायर बनेगा, तो प्लस का 5n इंटू n स्क्वायर बन रहा है, प्लस का 5n स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं, माइनस 4 को n से गुना करेंगे तो माइनस का 4n बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर, माइनस का 4n, माइनस का 4n, n छूट गया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जब 5 आगे प्लस देते हुए पहले, चलिए प्लस लगा दिए, अब 5n को n से गुना करेंगे, क्या बनेगा, 5n स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए आप लोग, प्लस का 5n स्क्वायर, इसका सजावट करते हैं, प्लस का 5n स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 4n, n को n के साथ में लेकर जाते हैं, माइनस का n इसको उठा के इधर ले चलिए, प्लस का n। ठीक है, प्लस का 296 इसको उठा के इधर ले चलिए, माइनस का 296, इधर तो सब कुछ उठा चुके हैं, तो अंत में क्या बचा इसके पास, 0। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सीधा करते हुए लिखते हैं, 5n स्क्वायर, ध्यान से देखिए आप लोग, 5n स्क्वायर माइनस का 4n और प्लस का 1n, माइनस की संख्या ज्यादा है इसलिए माइनस का 3n यहाँ पर बचेगा, और उसके बाद क्या बच रहा है, माइनस का 296। चलिए लिखिए, माइनस का 296 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर गुणनखंड बनाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं n पर स्क्वायर है, सिंगल n है, उसके बाद नंबर है, तो ऐसा जब समीकरण बनता है हमारे पास, ये तो द्विघात समीकरण हो गया। चलिए इसको गुणनखंड के जरिए सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना, इसका गुणनखंड कर देते हैं हम लोग। तो जब स्क्वायर वाले के साथ में यहाँ पर कोई नंबर होता है तो इसको फर्स्ट एंड लास्ट गुना किया जाता है, तो आपको 5 गुना 296 करना चाहिए। चलिए गुना करते हैं हम लोग साइड में, 5 गुना कितना है आपके पास, 296, कितना होगा, इसको गुना कर लेते हैं, 5 6 30, 30 के 0 बचा 3, 5 9 45, 45 और 3 48, 48 के 8 बचा 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा, ये 14, 1480 आया है। ठीक है ना, समझिए ध्यान से आप, 1480 आया। अब इस 1480 को ऐसे दो पार्ट्स में बांटना है जिसको जोड़ने घटाने पर जो बीच वाला नंबर लिखा हुआ ना, ये 3 आ जाना चाहिए, माइनस का मतलब 3 आना चाहिए।
1480 को ऐसे दो पार्ट्स में बांटना है जिसको जोड़ने या तो घटाने पर बीच में जो नंबर -3 लिखा हुआ है वही -3 आ जाना चाहिए। चलिए हम लोग 1480 को तोड़ते हैं और -3 बनाने की कोशिश करते हैं। 1480, चलिए इसको तोड़ते हैं। 2 से लगेगा ये, 2 सती 14, 2 चौके 8 और ये 0। फिर से 2 से लगेगा ये, 2 तिया 6, एक इसको दे दिए 14 हो गया, 2 सती 14, फिर से ये 0। फिर से आप 2 से लगाइए इसको, 2 एका 2, एक इसको दे दिए तो 17 हो गया, तो 2 8 16 ले सकते हैं, एक इसको दे दिए तो कितना हो गया 10, तो 2 पंचे 10 हो गया। अब ये कितना से लगेगा, ध्यान से देखिए, 8 5 13 और 1 14, 3 के पास तो 14 होता नहीं है, तो 3 से नहीं लगेगा। जब 3 से नहीं लगे और लास्ट में 5 लिखा हुआ रहे तो बेझिझक 5 से आप लगा दीजिए। तो 5 तिया 15 ले सकते हैं, 18 है, 5 तिया 15 ले लिया, 18 तो 15 लिए 3 बचा, और 3 इसको जब दे दिए तो 35 हो गया। 5 के पहाड़ा में 35 कितना बार में होगा, 5 सती 35, 7 बार। ठीक है ना। यहाँ पर हमें 2 नंबर की रिलेशन बनाना है जिसको जोड़ने या घटाने पर माइनस का 3 आ जाना चाहिए। देखिए ध्यान से, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, मतलब इतना तक दूर तक गुना कर दिए तो कितना बन गया ये 40, और नीचे कितना बचा हुआ है, सिर्फ आप बोलेंगे सर 37 बचा हुआ है। तो हमें माइनस का 3 बचाना है, तो बड़ा वाला नंबर को माइनस में रखना है और छोटा वाला नंबर को प्लस में रखना है। ठीक है ना। जब इनके पास n है, चलिए इन दोनों को भी n दे दिए। माइनस की संख्या हम ज़्यादा इसलिए रखें क्योंकि हमें माइनस में नंबर को बचाना है, बीच में माइनस लिखा हुआ है। अब माइनस का 40 n और प्लस का 37 n, आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो माइनस का 3n बचेगा जब इन दोनों का हिसाब करेंगे तो। ठीक है ना। चलिए अब हमें क्या करना है, जहां माइनस का 3n लिखा हुआ है वहां हमें इन दोनों नंबर को सेट कर देना है। माइनस का 40n प्लस का 37n। ठीक है ना। चलिए इन दोनों नंबर को हम लोग -3n के जगह पर सेट कर देते हैं। चलिए सेट कीजिए, 5n² माइनस का 40n प्लस का 37n माइनस का 296 बराबर 0। एक बात है आप लोग और समझ लीजिए। अच्छा, जब -40 और प्लस का 37 कितना बचता है, माइनस के 3। ये भी हो सकता है हमारे पास अगर हम 40 और 37 को आपस में गुना करने लगे, ध्यान से समझिएगा, अगर हम 40 और 37 को गुना कर देंगे तो जिस नंबर से हम लोग चल के आए थे 1480 वहीं पहुंच जाएंगे। 40 को गुना 37 से कर देंगे, आप वहीं पहुंच जाएंगे 1480, जहां से आप सफर चालू किए थे। ठीक है ना। ध्यान से समझिए ये कहाँ काम आने वाला है, क्यों बता रहे हैं ऐसी बातें हम। चलिए इसमें कॉमन लेंगे हम लोग, 5 और 40, 5 के पहाड़ा में होता है तो 5 कॉमन ले सकते हैं, n भी दोनों के पास है तो n कॉमन ले सकते हैं। n पर स्क्वायर है इसलिए एक n यहाँ पर बचेगा, और 5 के पहाड़ा में ये 40 कितना बार में होता है, आप बोलेंगे सर 5 8 40, 8 बार में होता है। प्लस इसके पास कॉमन क्या, 37 और 296 में 37 कॉमन है, समझिए ध्यान से, 37 कॉमन है। यहाँ पर कितना बचेगा, n बचेगा, सामने माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब समझिए ध्यान से कि 37 के पहाड़ा में 296 कितना बार में होता है। ध्यान से समझिए, हमने क्या बताया आपको, जब आप 40 को 37 से गुना कर देंगे, जब आप 40 को 37 से गुना कर देंगे आप 1480 ही पाएंगे, वहीं पहुंच जाएंगे आप 1480 में ही। और यहाँ पर क्या मुझे चेक करना है कि 37 के पहाड़ा में 296 कितना बार में। ध्यान दीजिए, 37 के पहाड़ा में 296, अच्छे से चेक करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, 37 के पहाड़ा में 296, ये तो सम संख्या आ गया यहाँ पर। चलिए चेक करते हैं, 37 के पहाड़ा में 296 कितना बार में होता है, इसको गुना कीजिए आप, इस भाग कीजिए, सॉरी, कितना बार में लगेगा ये 37, 7 8 56, हो सकता है ये 8 बार में आ जाए, है ना, 7 8 56, 8 से गुना करके देखिए तो 8 7 56, 56 के 6 बचा 5, 8 थे 24, 24 और 5 कितना होता है ये 29। टारगेट हम लोग लगा चुके हैं, है ना, 8 बार में हो रहा है। हम लोग ऐसे भी पकड़ सकते थे इस बात को कि सर गुणनखंड का क्या नियम होता है कि दोनों बॉक्स पूरी तरह से सेम आ जाएगा तभी आपका गुणनखंड सही बना हुआ है। ठीक है ना। समझिए ध्यान से, जब दोनों बॉक्स सेम हो जाता है पूरी तरह से, जब देख रहे हैं कि n के बाद इस बक्सा में 8 आया हुआ है तो n के बाद इस बक्सा में भी 8 ही आएगा, बेझिझक आप लिख सकते हैं। न तुम लोग भाग भी लगाकर देख लिए कि 37 के पहाड़ा में 296 कितना बार में होता है, सर 37 के पहाड़ा में 296 होता है 8 बार में। टारगेट कैसे लगाए थे, क्योंकि 8 7 56 में 6 आ रहा है तो इसका इकाई अंक 6 है, तो 8 से हम गुना करके चेक कर लिए तो भाग लगा पाए थे तुरंत।
ठीक है ना। जब दोनों बॉक्स आपका पूरी तरह से एकदम मैचिंग हो गया है तो आप समझ जाइएगा आपका गुणनखंड एकदम परफेक्ट बना हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब दोनों जब सेम हो गया पूरी तरह से तो दोनों तरफ कॉमन हम लोग क्या ले सकते हैं, n-8 दोनों के पास है, इसलिए हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं n-8। और एक कॉमन कौन सा होगा, और एक कौन सा बचा हुआ आपके पास, 5n प्लस का 37। चलिए देखते हैं 5n प्लस का 37 बराबर 0। ठीक है ना। अब समझिए ध्यान से, यहां पर हमें क्या करना है, बारी बारी से n-8 लिखते हुए इसके साथ एक बार बराबर 0 लेना है और एक बार दूसरा वाला बक्सा के साथ बराबर 0 लेना है, और यहां से हमें सबसे पहले n का मान क्लियर करना है। ठीक है ना। तो यहां पर जगह कम है, हम यहां पर इस बात को समझाते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट टाइम इसने क्या दिया, n-8, पहला बक्सा आपके पास क्या आया हुआ है, n-8 बराबर 0 लिखेंगे आप। ठीक है ना। चलिए लिखते हैं n-8 बराबर 0। तो n बराबर कितना आ गया, माइनस का 8 है, उठा के इधर कर दीजिए प्लस का 8। तो n का मान फिलहाल आपके पास कितना आ गया है, 8 आया हुआ, आपके पास n का मान नहीं था। ठीक है ना, ध्यान से समझिए, लेकिन आपको x का मान निकालना है। ठीक है ना। चलिए दूसरा वाला बक्सा के साथ चलकर यहां से भी हम लोग n का मान क्लियर कर लेते हैं। दूसरा बक्सा में कितना लिखा हुआ, आप बोलेंगे सर 5n प्लस का 37 बराबर 0। ठीक है। तो 5n बराबर प्लस का 37, उसको उठा के इधर कर दीजिए, ये माइनस का 37 हो जाएगा। तो n बराबर कितना आया, माइनस का 37 गुना में 5 है तो भाग में 5 कर दीजिए। सुनिए मेरी बात ध्यान से, n का मान कभी भी आपके पास बट्टा में आ जाए, है ना, यानी भिन्न के रूप में n का मान कभी भी आपके बट्टा के रूप में आ जाए तो आप बोल दीजिए कि n का मान ये संभव है ही नहीं, तुरंत इसके पास आप लिख दीजिए संभव नहीं, n का मान ये संभव नहीं, क्योंकि n का मान बट्टा में नहीं आना चाहिए था। n का मान पॉसिबल यानी संभव कौन सा है, ये 8। तो हमें n का मान 8 लेकर चलना है। अब हमें तो x का मान निकालना है। ठीक है ना। तो इस n के मान को पता, देखिए ध्यान से क्या करेंगे, इस n के मान को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, या तो n का मान को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। लेकिन सबसे बेहतर क्या है कि जो समीकरण आपको छोटा लग रहा है आप उसी में n का मान को रखकर x का मान प्राप्त कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए हमें समीकरण 1 छोटा लग रहा है, इसलिए हम n का मान को इसी समीकरण में रखना ज्यादा पसंद करेंगे। चलिए समीकरण 1 को पहले हम लोग लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है x बराबर -4 प्लस 5n। चलिए यहाँ पर हम लोग n का मान रख लेते हैं। तो माइनस का 4 प्लस 5 इंटू n का मान पॉसिबल वाला कौन सा है, n का मान संभव वाला कौन सा है, आप बोलेंगे सर 8 है, तो यहाँ पर आप 8 रखेंगे। तो माइनस का 4 प्लस 8 पंचे कितना हो जाएगा, ये 40। तो माइनस का 4 अब प्लस का 40 कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर प्लस का 36 बचेगा। लीजिए आपका x का मान आ गया है प्लस का 36 और ये रहा आपका क्लियर आंसर। ठीक है। एक बात यहां पर याद रखिएगा, है ना, मिस हो रहा था थोड़ा सा हमसे, है ना, ये 37 के बारे में बताने में, तो आप लोग जरा बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 37 के पहाड़ में 296 कितना बार में होता है, 8 बार में होता है ना। हालांकि इसको जब बोले थे 40 37 को जब गुना करेंगे तो 1480 पहुंच जाएंगे, ये तो पहुंचेंगे। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 का 2 नंबर समझते हैं। क्वेश्चन देखिए 1 नंबर के जैसा ही है, यहाँ पर भी आपको जो है x का मान ही निकालना है। AP दिया गया है और इन सभी का योगफल 115 दिया गया है। ठीक है ना, x का मान पूछा गया है। चलिए सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं। a का मान निकालिए, a का मान कितना है शुरुआत में, आप बोलेंगे 25। d का मान निकाल लीजिए, d कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहला को माइनस कर देते हैं, तो 22 में से 25 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, माइनस का 3। सबसे लास्ट वाला नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, tn का मान बोलते हैं, l का भी मान बोलते हैं इसको, है ना, इसको nवां पद भी बोलते हैं। तो tn बराबर हम लोग लिख लेते हैं x, tn बराबर x, और सबसे लास्ट वाला नंबर को हम लोग tn भी बोलते हैं, और इसको अंतिम पद यानी l भी इसी को बोलते हैं। चलिए l बराबर x भी कर लिए। जब हमें l का मान रखना होगा तो वहां पर भी हम लोग x ही रखेंगे, है ना। इस सबको जोड़कर कितना दे दिया इसने, 115, है ना, जोड़कर यानी योगफल, मतलब सभी का योगफल इसने कितना दे दिया, 115, और योगफल को हम लोग क्या बोलते हैं, SN, यानी SN का मान इसने कितना दे दिया है, 115। चलिए लिखिए 115। चलिए जैसे हम लोग बनाए थे इसका 1 नंबर, उसी प्रकार से हम लोग इसका भी शुरुआत करेंगे। यहाँ पर भी हमें tn बराबर फॉर्मूला लिखना है पहले, tn बराबर a प्लस
एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान लिखते हैं हम लोग। टी एन का मान कितना दिया हुआ है एक्स, तो हमें टी एन के जगह पर एक्स लिखना है। ए का मान 25 है तो 25 दे दीजिए, प्लस एन तो अपना एन ही रहेगा माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना निकला हुआ माइनस का 3, चलिए माइनस 3 रखिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो x बराबर 25, इसको गुना कर दीजिए, माइनस 3 इंटू एन, ये माइनस का 3n होगा, माइनस 3 इंटू माइनस 1, दोनों नंबर के आगे माइनस आ रहा है तो प्लस का 3 हो जाएगा ये, चलिए लिख दीजिए प्लस का 3। तो x बराबर प्लस का 25 अब प्लस का 3 कितना हो जाएगा ये, प्लस का 28 और माइनस का 3n। अब इसको हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1। ठीक है, हम लोग क्या किए, टीएन का फॉर्मूला लिखते हुए x बराबर कुछ मान निकालें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एसएन का फॉर्मूला लिखते हुए यहां पर भी x बराबर कुछ मान निकाल लेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर एसएन अब लिख लेते हैं। एसएन बराबर छोटा फॉर्मूला लिखना पसंद करेंगे क्योंकि मेरे पास एल का मान यानी अंतिम पद का मान है हमारे पास, इसलिए एसएन का छोटा फॉर्मूला लिखेंगे। यहां पर एसएन का छोटा फॉर्मूला कौन सा है, n/2 a प्लस एल। ठीक है, चलिए मान रखिए। अच्छा एसएन का मान है क्या हमारे पास, हाँ बिल्कुल एसएन का मान है हमारे पास, कितना 115। तो हमें एसएन की जगह पर कितना रख लेना है, 115 लिखते हैं। एसएन की जगह पर 115, एन तो अपना एन ही रहेगा बट्टा में 2, ए का मान रखिए, ए का मान कितना है हमारे पास 25, तो ए की जगह पर हमें 25 रखना है, प्लस एल, एल का मान कितना है हमारे पास x, तो हमें एल की जगह पर x रखना है। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। 115, देखिए ध्यान से, ये नंबर भाग में रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है, इसको उठा के जब हम इधर करेंगे तो ये गुना में आ जाएगा। अब इधर क्या बचा आपके पास, n इंटू 25 प्लस एक्स बचा हुआ, चलिए इसको गुना कर लेते हैं। n इंटू 25, आप बोलेंगे सर 25n प्लस n इंटू एक्स, nx, ये तो बचा हुआ था, 2 तो भाग में था मतलब नीचे था, इसको ऊपर कर दिए, नीचे था मतलब भाग में था, इसको इधर उठा कर रखा दिया, गुना में रखा गया है। ठीक है ना, चलिए इसको गुना कर लीजिए। 115 को 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 230, प्लस का 25n है, इसको उठा के इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस का 25n, बराबर के इधर क्या बचा, आप बोलेंगे सर nx बचा। ठीक है ना, आगे बढ़ते ध्यान से देखिए। तो 230 माइनस का 25n गुना में ये n है, तो इसको उठा के आप इधर कर दीजिए, भाग में n आ जाएगा इसके नीचे। अब इधर क्या बचा, आप बोलेंगे सर x बचा। तो हम लोग इधर भी x का मान कुछ निकाले हैं, अब इसको सीधा करते हुए लिखते हैं। लीजिए सर x बराबर आया है आपके पास 230 माइनस का 25n बट्टा में n। अब इसको हम लोग लिख देते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि सर टीएन से चलकर हम लोग x का कुछ मान निकाले हैं और एसएन से भी चलकर x का कुछ मान निकाला है। जब किसी दो समीकरण का, ध्यान से समझिए, जब किसी दो समीकरण का LHS बराबर हो जाए, जब किसी दो समीकरण का LHS बराबर हो जाए तो दोनों समीकरण का LHS छोड़ते हुए दोनों RHS को आपको बराबर में लिख लेना चाहिए। ठीक है ना, इसको बोलते हैं तुलना करने पर तुलनात्मक विधि, कंपैरिजन मेथड। ठीक है ना, दोबारा रिपीट करते हैं। जब किसी दो समीकरण का LHS बराबर हो जाए तो दोनों LHS को छोड़ते हुए दोनों RHS को आपको बराबर में लिख लेना है, इसको बोलते हैं तुलना करने पर। चलिए लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर। समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करने पर, दोनों LHS बराबर है, इसलिए दोनों LHS को छोड़ देते हैं और दोनों RHS को बराबर में लिखेंगे। तो समीकरण 1 का RHS क्या लिखा हुआ है, आप बोलेंगे सर 28 माइनस 3n। ठीक है, बराबर। दूसरा समीकरण का RHS क्या लिखा हुआ है, आप बोलेंगे 230 माइनस 25n, 230 माइनस 25n और बट्टा में भी दे दिया इसने n। ठीक है ना, चलिए तो दोनों समीकरण का RHS को हमने बराबर में लिख लिया है। अब हमें यहां से n का मान निकाल लेना है। ध्यान से देखिए, इसके नीचे अपने सुविधा के लिए 1 ले सकते हैं। चलिए कोना कोनी गुना करते हैं, 1 से गुना कर देंगे, कोना कोनी है ना, 1 से गुना करेंगे तो सब कुछ तो यही रहेगा। चलिए लिख देते हैं उसको 230 माइनस 25n बराबर n से गुना कर देते हैं इधर। ठीक है ना, तो 28 गुना n, 28n होगा।
ठीक है, इससे पहले माइनस लगा, वो माइनस लगा देते हैं। चलिए अब इसको इसके साथ गुना कर देते हैं। 3n इंटू एन, आप बोलेंगे सर 3n स्क्वायर होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, माइनस का 3n स्क्वायर है, इसको उठा कर हम लोग इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 3n स्क्वायर, ठीक है। प्लस का 28n, इसको भी उठा के इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 28n। अब पहले से इधर पड़ा हुआ है कितना, माइनस का 25n, तो इधर वाला को इधर ही रख लेते हैं, माइनस का 25n। और क्या छुटा हुआ जो इधर ही लिखा हुआ है, प्लस का 230, चलिए प्लस का 230 भी लिख लेते हैं, प्लस का 230 बराबर में इधर क्या बचा, ये दोनों नंबर को तो उठा के हम लोग इधर ले आए, तो अंतिम में इधर क्या बचेगा, 0, चलिए 0 लिख दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3n स्क्वायर माइनस का 28n और माइनस का 25n, आप बोलेंगे सर माइनस का ये हो जाएगा 53n, दोनों तो नंबर माइनस में है, ये प्लस का 230, ठीक है, प्लस का 230 बराबर 0। अब क्या देख पा रहे हैं, ये तो द्विघात समीकरण का रूप धारण कर लिया है, स्क्वायर है, n पर स्क्वायर है, फिर सिंगल n है, फिर से इसने नंबर दिया है, तो ऐसा रूप किसका होता है, द्विघात समीकरण का होता है। तो इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड के जरिए हल करके यहां से हमें n का मान निकाल लेना है। चलिए इसका हम लोग गुणनखंड बनाने की कोशिश करते हैं। जब स्क्वायर वाले के साथ में इधर कोई नंबर लिखा हुआ रहता है तो इसको फर्स्ट एंड लास्ट गुना करते हैं, तो 3 गुना 230 करेंगे कितना होगा, आप बोलेंगे सर 690 होगा, है ना। इसको गुना कर देंगे ना, 3 गुना 230 तो 690 आएगा, 23 तिया 69 पर एक जीरो, 69 पर एक जीरो 690। अब इस 690 को ऐसे दो पार्ट्स में बांटना है जिसको जोड़ने या घटाने पर ये माइनस का 53 आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो लास्ट में 0 यानी सम संख्या है आपके पास, तो इसको हम लोग 2 से तोड़ेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, एक इसको दे दिए तो 10 हो गया, 2 पंचे 10। देखिए थी ध्यान से, ये नंबर 3 से लगेगा, 5 4 9 9 3 12, हाँ 3 के पहाड़ा 12 होता है, इसलिए ये नंबर 3 से लग रहा है। 3 एका 3, 3 एका 3, एक इसको दे दिए 15 हो गया, 3 पचे 15। अब देखिए तो ये नंबर 3 से लगेगा, 5 1 6 1 7, 3 के पहाड़ा में 7 नहीं होता, इसलिए 3 से नहीं लगेगा। तो जब कोई नंबर 3 से नहीं लगेगा और लास्ट में 5 लिखा हुआ है तो बेझिझक 5 से लगा दीजिए। 5 दूनी 10, 11 है ना, एक इसको दिए तो 15 हो गया, 5 तिया 15। अब यहाँ पर 2 नंबर का ऐसा सेट बनाना है जिससे माइनस का 53 मिल जाए हमें। देखिए ध्यान से, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, तो यहाँ तक गुना कर लिए तो कितना हो गया ये 30, नीचे कितना बचा हुआ है 23। हमें माइनस का 53 बनाना है, इसलिए इन दोनों नंबर को हमें माइनस देना पड़ेगा। माइनस का 30 माइनस का 23, आप बोलेंगे सर माइनस का ये 53 हो जाएगा ये, और n है तो इन दोनों को वही आप n दे दीजिए, तो माइनस का 30n माइनस का 23n कितना बन जाएगा, ये माइनस का 53n बन जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, जहां माइनस का 53n लिखा हुआ है वहां पर आप इन दोनों नंबर को सेट करेंगे, ठीक है ना। चलिए सेट करते हैं, 3n स्क्वायर, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर माइनस 53n लिखा हुआ है, तो इनके जगह पर हमें इन दोनों को सेट करना है। लिखिए माइनस का 30n और माइनस का 23n प्लस का 230 बराबर 0, ठीक है। चलिए यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, 3 के बाद हम 3 और 30 दोनों होता है, 3 कॉमन ले सकते हैं, दोनों के पास n भी है, n कॉमन ले सकते हैं, n पर स्क्वायर है, एक n बचेगा यहाँ पर, माइनस 3 के पारा में 30 कितना बार में 10 बार में, माइनस यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं 23 और 210, सॉरी 23 और 230, कॉमन क्या आएगा 23 आएगा, इसके पास क्या बचेगा n बचेगा। डब्बा के बाहर देखिए माइनस है, इसलिए ये वाला चिन्ह बदल के अंदर जाएगा, प्लस में है तो माइनस में। 23 के पहाड़ में 230 कितना बार में, आप बोलेंगे सर 23 दहे 230, 10 बार में आएगा, बराबर 0। गुणनखंड का क्या शर्त होता है कि ये दोनों बक्सा वाला जो आपके पास ब्रैकेट वाला एकदम सेम आना चाहिए, बराबर आना चाहिए पूरा, है ना। तो दोनों क्या देखें, दोनों ब्रैकेट वाले बातें पूरी तरह से सेम है, इसलिए आप जो गुणनखंड एकदम बिल्कुल सही बना रहे हैं। चलिए जब दोनों सेम आ जाए तो दोनों तरफ कॉमन क्या हो जाएगा, n माइनस 10 इधर भी है, n माइनस 10 इधर भी है, चलिए n माइनस 10 आपका ये कॉमन हो गया, ठीक है। अब इसको लिखेंगे आप 3n माइनस का 23, लिखिए 3n माइनस का 23 बराबर 0। आपका गुणनखंड बनकर रेडी हो चुका पूरी तरह से। अब क्या करना है, एक बार इस बक्से के साथ 0 लेना है और दोबारा हम लोग इस बक्से के साथ 0 लेना है और n का मान निकालने की कोशिश करना है। चलिए ध्यान से, n माइनस 10 बराबर लिखते हुए n माइनस 10 बराबर लिखते हुए 0 लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं, इधर उधर जगह काम है, n माइनस 10 बराबर 0, तो n का मान कितना निकल कर आ रहा है, यहाँ से माइनस 10 से उठा के इधर कर दीजिए प्लस करना से, ठीक है। शुरुआत में बक्सा के साथ काम कर चुके हैं, अब दूसरा बक्सा के साथ काम करते हैं। 3n माइनस का 23, इसके साथ काम कीजिए, 3n माइनस का
23 बराबर 0। देख लीजिए हमसे 3n माइनस का 23 बराबर 0, वही हमने लिया 3n माइनस 23 बराबर 0। यहाँ से n निकालिए तो 3n बराबर माइनस 23 है, उठा के इधर कर देंगे, इसको आप लिख देंगे प्लस का 23। तो n बराबर कितना निकल कर आया, 23 गुना में 3 है तो भाग में 3 कर देंगे, तो n का मान कितना आ गया, 23/3। तो n का मान कभी भी आपके पास बट्टा के रूप में आ जाए तो बोल दीजिएगा ये मान n के लिए संभव नहीं है, ठीक है ना। n का मान बट्टा में नहीं आना चाहिए था। जो मान जो मान n वाला बट्टा में नहीं है वही आपका संभव मान है। तो ये जो बट्टा में मान आया है इसको आप लिख देंगे संभव नहीं, संभव नहीं। तो n का कौन सा मान संभव है आपके पास, जिसके पास बट्टा नहीं आया हुआ है, ठीक है ना। n का मान 10 संभव है आपके पास, तो n बराबर आप 10 लेकर चलेंगे। अब आप इस n के मान को समीकरण 1 में रखेंगे या तो समीकरण 2 में रखेंगे x का मान निकालने के लिए। लेकिन सबसे बेहतर क्या है कि इन दोनों समीकरण में जो समीकरण आपको छोटा लग रहा है वहां n के मान को रखना ज्यादा पसंद कीजिए। समीकरण 1 छोटा दिखाई पड़ रहा है ना, इसलिए n का मान यहां रखना ज्यादा पसंद करेंगे, हमें तो आंसर से मतलब होता है ना। तो चलिए n का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए समीकरण 1 को हम लोग उठाकर इधर रखते हैं, ठीक है ना। चलिए समीकरण 1 को लिखते हैं, x बराबर, देख लीजिए हमसे समीकरण 1 कितना लिखा हुआ है। अब बोलेंगे सर समीकरण 1 में लिखा हुआ है x बराबर 28 माइनस 3n, तो हम लोग लिखेंगे 28 माइनस 3n। चलिए हम लोग यहाँ पर n का मान सेट करेंगे, 28 माइनस 3 इंटू n। n का मान, n का संभव मान कौन सा है, 10, तो यही मान आप यहाँ पर रखेंगे। 28 माइनस, इसको गुना कर दीजिए, 3 दे 30, 28 में से 30 माइनस कर देंगे। अब बोलेंगे सर माइनस का 2 आया। लीजिए आपका x का मान निकल गया है और यही आपका आंसर है। इसने x के लिए हल करने बोला है तो आपने x का मान निकाल दिया, ठीक है ना, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 समझिए, देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया गया है। इस एपी के पदों की संख्या आपसे पूछा गया है। एपी दिया गया और क्या बोला, पदों की संख्या बताइए। पदों की संख्या को शॉर्टकट क्या बोलते हैं, n। यहाँ पर n का मान निकालना पहले, ताकि योगफल 544 हो। Sn का मान योगफल 544 हो। योगफल को शॉर्टकट यहाँ पर क्या बोला गया है, Sn बोलते हैं, है ना। पदों का योगफल या तो योगफल का मान दिया हुआ है तो इसको Sn बोलते हैं। Sn का मान इसने 544 दिया है। चलिए हम लोग हल करना चालू करते हैं। सबसे पहले इस एपी का प्रथम पद और सारवंतर निकालिए। प्रथम पद ए का मान कितना है इसमें, 64, ठीक है। सारवंतर डी निकालिए। दूसरा में से पहला को माइनस कीजिए, 60 में से 64 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, माइनस का 4, ठीक है। ताकि योगफल 544 हो। योगफल को शॉर्टकट हम लोग बोलते हैं Sn, ठीक है ना। तो Sn का मान इसने कितना दिया है, 544। इसने निकालने के लिए क्या बोला, समझिए ध्यान से, क्या बोल रहा है, पदों की संख्या ज्ञात करें। हमने आपको क्या समझाया, आपके क्वेश्चन में पदों की संख्या कितने पद लिखा हुआ है, मतलब आपको n निकालना है। पदों की संख्या ज्ञात करें, पदों की संख्या को शॉर्टकट हम लोग n बोलते हैं, तो हमें n निकालना है, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, ठीक है ना। जब हमारे पास पदों का योगफल का मान दिया गया है तो हमें यही से आगे बढ़ना है। Sn का जब मान दे दिया है तो Sn का फॉर्मूला लिखकर हमें यहाँ से आगे बढ़ जाना है। चलिए Sn का फॉर्मूला लिखेंगे। Sn का हमें यहाँ पर बड़ा फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि हमारे पास इस एपी में अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, इसलिए Sn का यहाँ पर आपको बड़ा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। Sn का जो लंबा वाला फॉर्मूला होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए मान रखना चालू करते हैं। निकालना क्या है हमें, n का मान, यानी पदों की संख्या निकालना है, ठीक है ना। चलिए मान रखिए। Sn का मान दिया गया आपको कितना, 544, तो आप रखेंगे 544। n का मान तो आपको निकालना है, तो n ही रहेगा, बट्टा में 2, 2a का मान कितना हमारे पास, 64। चलिए 64 रखिए, प्लस n तो निकालना है, तो n ही रहेगा, -1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ मेरे पास, -4, तो आप रखेंगे -4, ठीक है। आगे बढ़ते ध्यान से देखिए, तो 544, तो 2 नीचे लिखा हुआ है, भाग में है, इसको उठा के इधर कर देंगे तो हम लोग गुना में लिखना पड़ेगा। लीजिए अब क्या बचा, n इंटू, इसको गुना कर लीजिए, 2 गुना 64, 64 को 2 से गुना कर दे, कितना हो जाएगा, 128। चलिए इसको गुना कर लीजिए, -4 इंटू n, आप बोलेंगे सर -4n, -4 इंटू -1, दोनों नंबर के आगे माइनस आ रहा है, इसलिए प्लस का ये हो जाएगा 4 का 4, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, ध्यान दीजिए।
ठीक है ना। 544 को 2 से गुना कर दें, कितना हो जाएगा ये 1088, 1088 बराबर n इंटू 128 प्लस का 4, आप बोलेंगे सर 132 होगा, माइनस का 4n, ठीक है। तो 1088, चलिए इसको गुना कीजिए n इंटू 132, आप बोलेंगे सर 132 n होगा, माइनस लगा दीजिए, ठीक है। n इंटू 4n, आप बोलेंगे 4n स्क्वायर होगा, ठीक है। यहां तक समझ गए, आगे बढ़ते हैं, इसको सेट कीजिए। माइनस का 4n स्क्वायर है, इसको उठा के इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस का 4n स्क्वायर, प्लस का 132n है, इसको भी उठा के इधर कर लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 132n, और इधर पहले से क्या लिखा हुआ प्लस का 1088, चलिए इसको लिख देते हैं प्लस का 1088। अच्छा, इधर से तो सब कुछ हम लोग उठा चुके हैं, तो अंत में इधर क्या बचा, आप बोलेंगे सर 0 बचा, 0 लिख दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब क्या देख पा रहे हैं कि 4 लास्ट वाला नंबर देखिए, 4 132 है ना, तो 32 देखिए, 4 32 88, ये सभी नंबर 4 के पहाड़ा में होता है, इसलिए यहां से 4 कॉमन लेकर इस नंबर को छोटा कर दीजिए थोड़ा सा। चलिए 4 कॉमन ले लेते हैं, यहां से 4 कॉमन ले लिए तो इनके पास n स्क्वायर बचेगा। 4 के पहाड़ा में 132 कितना बार में, ऐसे पढ़ लीजिए ना, 4 के पहाड़ा में 13 तो नहीं होता, 12 होता है, तो 4 तिया 12, एक इसको दे दे, ये भी 12 हो गया, 4 तिया 12। इसका क्या मतलब हुआ कि सर 4 के पहाड़ा में 33 बार में होता है 132, क्लियर, ठीक है। n है सामने, प्लस 4 के पहाड़ा में 1088 कितना बार में, तो इसमें भाग लगाइए ना कि 4 के पहाड़ा में 10 तो नहीं होता है सर, 4 दूनी 8 ले सकते हैं आप, 10 में से 8 लिए 2 बचा, 2 इसको दिए तो 28 हो गया, तो 4 सती 28, और ये तो 4 8 ही रहा, तो 4 दूनी 8, मतलब 4 के पहाड़ा में 272 बार में आया कितना 1088, क्लियर, बराबर 0। अब देखिए ध्यान से, 4 गुना में है तो भाग में जाएगा, मतलब 0/4 बनेगा, तो 0 को किसी भी नंबर से भाग देंगे उसका रिजल्ट तो 0 आएगा, तो डायरेक्ट लिख दीजिए ना, जब ये 4 गुना में भाग में उठ के जाएगा तो 0/4 बनेगा, अरे 0/4 बनेगा नहीं, ये तो 0 को किसी भी नंबर से आप भाग देंगे तो अंत में यहाँ पर 0 ही तो बन जाएगा दोबारा, तो इसको आप डायरेक्ट लिख दीजिए ना, समझ गए तो चलिए लिख देते हैं डायरेक्ट, n स्क्वायर माइनस का 33n प्लस का 272 बराबर 0, क्योंकि गुना में 4 है, भाग में जब 4 जाएगा 0/4, 0 को किसी भी नंबर से भाग देंगे तो ये बन जाएगा 0। अब क्या देख पा रहा है, ये समीकरण तो द्विघात समीकरण का रूप धारण किया है, n पर स्क्वायर सिंगल n उसके बाद नंबर, ऐसा रूप किसका होता है, द्विघात समीकरण का। तो इसको हम लोग गुणनखंड के जरिए इसको हल कर डालेंगे, समझिए ध्यान से। इसके लास्ट वाले नंबर को हम लोग ऐसे 2 पार्ट्स में बांटेंगे, जिसको जोड़ने या तो घटाने पर माइनस का 33 आ जाए। चलिए 272 को हम लोग तोड़ते हैं, किनारे लाकर 272 को तोड़ते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, 2 से लगेगा ये, 2 एका 2, 2 तिया 6, एक इसको दे 12 हो गया, 2 छक 12, फिर से 2 से लगेगा ये, 2 छक 12, एक इसको दे दिए 16 हो गया, 2 8 16, फिर से ये 2 से लगेगा ये, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर से 2 से लगेगा ये, 34 का 10 17 आएगा। हमें कितना बनाना है, माइनस का 33 बनाना है। देखिए ध्यान से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है ना, और एक 17 बचा हुआ है। अच्छा 17 और 16 कितना होगा, आप बोलेंगे सर 33 होगा। इसको बना दिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ तक 16 बना, अरे वो 17 बचा हुआ है। 17 और 16 पूछेंगे कितना होगा, आप बोलेंगे सर 33 होगा, लेकिन हमें माइनस का 33 बनाना है, इसलिए इन दोनों नंबर को हमें माइनस देना पड़ेगा। तो माइनस का 17 और माइनस का 16, आप बोलेंगे सर ये तो माइनस का 33 बन गया है। जब इनके पास n है तो इन सभी को आप n दे दीजिए, क्लियर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां माइनस का 33n लिखा हुआ है, जहां माइनस का 33n लिखा हुआ है, वहां पर आप सेट करने वाले हैं माइनस का 17n, माइनस का 16n। चलिए सेट कर देते हैं, n स्क्वायर माइनस का, देखिए 33n आया हुआ, तो इनको सेट कीजिए, माइनस का 17n माइनस का 16n, अब प्लस का आगे कितना दिया हुआ है 272, लिख दीजिए 272 बराबर 0। चलिए कॉमन ले लीजिए, n कॉमन लेंगे तो n पर तो स्क्वायर, यहाँ n बचेगा, माइनस का 17, ठीक है, माइनस इसके पास कॉमन क्या ले सकते हैं, 16 और 272 में 16 कॉमन आएगा, क्योंकि जब 16 ये पूरा नंबर कॉमन लेंगे तभी ये सिंगल n अंदर आएगा, क्योंकि हमें दोनों ब्रैकेट वाले को बराबर दिखाना है। इसके बाद जब सिंगल n है तो इसके अंदर भी शुरुआत में सिंगल n आना चाहिए, तो हमने ले लिया डायरेक्ट, ठीक है ना। 16 को कॉमन लेकर सिंगल n बचा, इसको अंदर कर लिए, बाहर माइनस है तो ये चिन्ह बदल कर अंदर जाएगा, प्लस में है तो माइनस में।
अब ये देखना पड़ेगा कि 16 के पहाड़ा में 272 कितना बार में, तो 16 के पहाड़ा में 272 आएगा 17 बार में। जब n के बाद इधर 17 लिखा हुआ है तो दूसरा वाला बक्सा में भी n के बाद इधर 17 ही आएगा आपके पास, बराबर 0 लगा दीजिए, ठीक है ना। नहीं तो चेक कर लीजिए ना कि 16 के पहाड़ा में 272 कितना बार में आता है, थोड़ा सा भाग लगा लीजिए आप यहाँ पर कि 16 के पहाड़ा में 272 कितना बार में आता है, 17 बार में आता है या नहीं आता है, चेक कीजिए, ठीक है ना। तो आप 16 का 16 लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 बचेगा, यहाँ 2 उतारेंगे। आप बोलेंगे सर 16 सती 112 होता है, 16 सती 112 होता है, ये कट लग गया। तो 16 के पहाड़ा में 272 कितना बार में आता है, 17 बार में। बगैर ये सोचे हमने लिख दिया कि जब n के बाद दूसरा वाला, जब n के बाद पहलका बक्सा में 17 आया हुआ है तो दूसरा वाला बक्सा में भी n के बाद 17 ही आएगा। अपने तसल्ली के लिए हम लोग चेक कर लिए कि सच में 16 के पहाड़ा में 272 कितना बार में आता है, तो भाग लगाकर चेक किए थे, 16 का पहाड़ा में 272 आता है 17 बार में, ये चेक किए तो सही पाए। गुणनखंड में तो देखना होता है ना कि दोनों ब्रैकेट वाला बातें एकदम सेम होना चाहिए, दोनों ब्रैकेट में जो नंबर लिखा हुआ है वो पूरी तरह से सेम होना चाहिए। तो ये ब्रैकेट वाला दोनों नंबर पूरी तरह से सेम है, इसलिए हमारा गुणनखंड सही बन रहा है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ कॉमन क्या हो गया, n-17 इधर भी, n-17 इधर भी, तो n-17 कॉमन हो गया। अब बचा आपके पास क्या है, इधर बचा n, अब बोलेंगे n बचा सर, इधर बचा माइनस का 16 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ से n का मान को क्लियर करना है, एक बार इनके साथ 0 लेना है और दोबारा फिर इसके साथ 0 लेना है। चलिए लेते हैं n-17 बराबर 0 लिखते हैं। चलिए लिख दीजिए n-17 बराबर 0, तो n बराबर -17 है तो प्लस का 17। दोबारा इसके साथ लीजिए आप, n-16 बराबर 0, तो n बराबर हो गया सर -16 है तो प्लस का 16। इसने हमसे क्या पूछा है, पदों की संख्या ज्ञात करें। पदों की संख्या को शॉर्टकट n बोलते हैं और n का मान हम लोग निकाल दिए हैं कितना, 17 और 16, और यही आपका आंसर हो गया सर। n का मान 16 भी आया है और 17 भी आया, और ये दोनों आपका आंसर हो गया। लेकिन पदों की संख्या हम लोग निकाल चुके हैं, इसने एक बात और लिखा है, दोनों उत्तर की व्याख्या करें। आपने जो पदों की संख्या निकाला है तो 2 नंबर आपने निकाला है, पदों की संख्या 16 भी आया है सर, 17 भी आया है। प्रश्न में क्या लिखा गया है, पदों की संख्या ज्ञात करें ताकि योगफल 544 हो। n बराबर 16 और 17, ये जो पदों की संख्या आपने निकाला है, इसका ये मतलब हुआ कि इस एपी का 16 पदों का योगफल निकालेंगे तो आपका आंसर 544 हो जाएगा, या तो इसी एपी का 17 पदों का योगफल निकालेंगे तो इसका भी योगफल 544 हो जाएगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सर इसी एपी का अगर हम 16 नंबर को जोड़ दें तो 544 हो जाएगा, और इसी एपी को अगर हम 17 बार जोड़ दें तो 544 हो जाएगा, है ना। 16 बार जोड़ रहे तब भी 544 और 17 बार जोड़ रहे इसी एपी को तब भी 544। ऐसा कैसे हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सर 17वां पद का मान 0 होना चाहिए, 17वां पद का मान 0 होना चाहिए। जब 16 बार हम इस एपी को जोड़ रहे हैं तो 544 हो रहा है। अगर 17वां पद का मान 0 के अलावा कुछ और होगा तो 544 से आगे बढ़ जाएगा वो नंबर, मतलब 17वां पद का मान हमारे पास 0 आना चाहिए। यही चेक कर रहा है हमें, ये 2 तरह की व्याख्या करना है। चलिए सबसे पहले हमें 544 लाकर दिखाना है। चलिए इस एपी का हम लोग 16 पदों का योगफल निकाल कर देखते हैं। चलिए एसएन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, योगफल निकालने के लिए हमें एसएन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए हम लोग इसमें मान सेट करते हैं। एस एन का मान हम लोग 16 ले रहे हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है। n का मान 16, जहां भी n वहां पर 16/2 2a का मान कितना है हमारे पास देख लीजिए 64, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 64 प्लस n का मान हम लोग कितना लिए हैं 16 लिए हैं, 16 - 1 है ना, शुरुआत वाला लिए हैं। क्या समझाए थे, इस एपी का आप 16 पदों का योगफल निकालेंगे तब भी 544 आएगा, और इसी एपी का अगर आप 17 पदों का योगफल निकालेंगे तब भी 544 आएगा। यही कर रहे हैं, तो 16 पदों का योगफल निकाले, अंतिम में इसका आंसर आना चाहिए 544, ठीक है ना। चलिए इसे सोल्व कीजिए, 2 × 8 = 16, 8 आया, अंदर इसको गुना करिए, 64 को 2 से गुना करेंगे, 64 दूनी 128 प्लस यहाँ पर तो मान रखना बोल रहे हैं, डी का मान रख दीजिए। यहाँ पर डी का मान कितना निकला हमारे पास -4, चलिए यहाँ पर रख दीजिए -4, ये छूटा हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 15, गुना में कितना लगा हुआ -4, ठीक है। तो 8
अंदर कितना लिखा हुआ है 128, इसको गुना कर दीजिए 15 चौक 60, माइनस है ना तो माइनस का 60 हो जाएगा, ये माइनस का 60 बराबर 8 इंटू 128 में से 60 माइनस कर दीजिए, 8 में से 0 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। चलिए आप इसको गुना कर लीजिए और गुना करके ये देखिए कि 544 आ रहा है ना योगफल, तब ये सही है आपका, ठीक है ना। चलिए गुना कीजिए, 8 8 64, 64 के 4 बचा 6, 8 48, 48 है 6 कितना होता है 54। देखिए 544 आपका आ गया है ना, 16 पदों का योगफल 544 आ गया। इसी प्रकार यदि आप n के जगह पर 17 रख देंगे, ये जो नंबर ला रखे दूसरा वाला, आप n के जगह पर आप 17 रख देंगे तब भी आपके पास 17 पदों का योगफल 544 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर मजे की बात क्या है कि जब इस एपी को 16 बार को जोड़ा जाता है 544 आता है, इसी एपी को अगर 17 बार भी जोड़ा जाता है तो 544 होता है। मतलब इसका 17वां पद का मान तो 0 होना चाहिए, क्योंकि इसी एपी को 16 बार जोड़ रहे हैं तब भी 544, इसी एपी को अगर हम 17 नंबर को जोड़ रहे हैं तब भी 544, मतलब 17वां पद का जो मान होगा वो एकदम 0 ही होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए 17वां पद का मान निकाल कर देखते हैं, 0 आ गया तो ठीक है। 17वां पद निकालने के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, 16 टी 17 बराबर a प्लस 16d। चलिए इसमें मान सेट कीजिए, तो a का मान कितना है मेरे पास 64, तो हम लोग यहाँ पर रख दें 64 प्लस 16 इंटू डी का मान रखेंगे हम लोग, डी का मान कितना हमारे पास माइनस का 4, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे माइनस का 4, तो 64 सिंगल माइनस ये माइनस रहेगा, उसके बाद गुना कर लीजिए 16 चौक 64, 64 माइनस 64 कितना हो गया ये 0 है ना। जब 17वां पद का मान तो 0 है तब इसका 16 पद का मान, 16 पदों का योगफल जोड़िए या तो 17 बार इसको जोड़ लीजिए, तब भी आपका मान जो है 544 ही आने वाला है। क्लियर है ना, क्योंकि 17वां पद का मान हमारे पास 0 है ना। जब इस एपी को 16 नंबर को लिखा गया और 16 नंबर को जोड़ लिया गया है तो 544 हुआ। जब इस एपी को 16 नंबर लिखा गया है तो उसका 17वां नंबर पर 0 लिखा गया है। इसी वजह से इस एपी का 16 नंबर को जोड़िए या तो 17 नंबर को जोड़िए, उसका योगफल जो आपके पास 544 ही आने वाला है, ठीक है ना। ये दोनों आपके पास हो गया उत्तर का व्याख्या और ये आपका हो गया आंसर, ठीक है।